हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कावेरी और स्नेहा साथ में कॉलेज के कैंटीन में बैठे हुए थे कि तभी वेटर को कावेरी ऑर्डर देते हुए कहती है, भैया एक बर्गर, एक प्लेट छोले भटूरे, एक बड़ा ग्लास शाही लस्सी और मीठे पोहे, 2 पराठे ले आओ। स्नेहा, अगर तुझे अपने लिए कुछ मंगाना है तो तू देख ले। मांगना है से मतलब क्या है तेरा? ये जो सब कुछ तूने मंगाया है ये हम दोनों के लिए नहीं है क्या? पागल हो गई है? कैसी बातें कर रही है? ये हम दोनों के लिए नहीं बल्कि बस मेरे लिए है। तुझे खा खा कर फटना है क्या? तेरा रिश्ता भी हो चुका है, अब तो अपने खाने पर कंट्रोल कर। जब देखो किसी गाय की तरह जुगाली करती रहती है, थकती नहीं है क्या तू? जुगाली की क्या बात है इसमें? अब बंदे को जितनी भूख होगी उतना तो खाएगा ही ना, इसमें सोचने वाली क्या बात है? तू भी ना अजीब ही बातें करती है। अब अगर किसी को तेरी तरह डाइट नहीं करना हो, खुल के खाना पीना हो, तो वो तो अपने पेट के मुताबिक खाएगा ना। तुझसे बहस करना मतलब दीवार में सर मारना। तुझे अकल तो तब आएगी जब तेरी शादी के बाद तुझे व्रत रखना पड़ेगा, अकल ठिकाने आ जाएगी तब तेरी। हाँ तो मत करना बहस, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ यार? मैं भूखी नहीं रह सकती और व्रत का नाम सुनते ही मुझे तो कमजोरी महसूस होने लगती है। अच्छा बच्चू, भगवान तुझे भी वो दिन जरूर दिखाए जब तुझे व्रत रखना पड़ेगा, तब मैं भी देखती हूँ कैसे व्रत नहीं रखेगी तू। स्नेहा ये बोलकर कावेरी से बहस नहीं करती। दिन बीतते हैं और एक दिन कावेरी टेबल पर बैठकर बहुत सारा नाश्ता कर रही थी कि तभी उसकी माँ पलक वहाँ आती है और उसे इतना सब कुछ एक साथ खाते हुए देखकर कहती है, क्या आदत है ये कावेरी, जब देखो खाती रहती है। तुझसे कोई व्रत नहीं किया जाता, ऐसे ही चलता रहा तो कैसे कटेगी तेरी आगे की जिंदगी? माँ, आपको किसी ने बताया नहीं क्या? खाते हुए इंसान को टोकना नहीं चाहिए। आप जब देखो तब मुझे टोकती ही रहती है। और क्या करूँ, तू ही बता। तुझे बोला था नवरात्रे के व्रत रखना और तू सुबह उठकर खाने बैठ गई। तुझे शर्म है या नहीं? माँ क्या करूँ, कंट्रोल नहीं हुआ। व्रत तो दिल से रखा जाता है, अब दिल ही नहीं है व्रत रखने का तो बेमन सा व्रत कैसे रख लूँ? अच्छा चल ठीक है, शाम को तेरी शादी की डेट फाइनल करने तेरे ससुराल वाले आ रहे हैं, तो अच्छे कपड़े पहनकर ढंग से तैयार हो जाइयो। ठीक है माँ, मैं सब संभाल लूंगी, आप चिंता मत करो। कावेरी ये बोलकर फिर से खाना खाने लगती है। दरअसल कावेरी को खाने पीने का बहुत शौक था और उसने जीवन में कभी कोई व्रत नहीं किया था। उसका रिश्ता सावन नाम के लड़के से ऑलरेडी तय हो चुका था। सावन शाम के समय अपनी माँ ओमा के साथ कावेरी के घर आता है और पलक उन सबका स्वागत करते हुए कहती है, अरे आइए आइए, बड़ी देर कर दी आप लोगों ने आने में, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। अजी बहन जी, आप तो शहर का ट्रैफिक जानती है ना। खैर छोड़िए, पंडित जी ने दिसंबर की 25 तारीख का मुहूर्त निकाला है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो उसी दिन शादी कर ले। जी बहन जी, नेकी और पूछ पूछ ठीक है। सब बातें कर रहे थे कि तभी कावेरी सब के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और ओमा उसे अपने पास बैठाकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, बस 2-3 महीने की बात है, फिर तो तू मेरे घर की लक्ष्मी बन ही जाएगी। अच्छा, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी थी। जी सासू माँ, बताइए ना। और जैसे कि अभी शादी में 3 महीने बचे हैं, लेकिन इस बीच करवा चौथ आ रहा है। हमारे घर का रिवाज है कि रिश्ता पक्का होने पर होने वाली बहू करवा चौथ का व्रत रखती है और मैं चाहती हूँ कावेरी भी व्रत रखे। ये सुनकर कावेरी जो समोसा खा रही थी वो उसके गले में ही अटक जाता है और उसे खांसी आने लगती है। ये सब देखकर सावन उसे पानी देते हुए कहता है, अरे कावेरी जी, पानी पीजिए। क्यों बहू, बता, रखेगी ना व्रत? हाँ जी जरूर रखेगी, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? तो ठीक है, मैं सावन को करवा चौथ का व्रत खुलवाने के लिए भेज दूंगी। अब हम चलते हैं, बहुत देर हो रही है। ओमा और सावन ये बोलकर चले जाते हैं, जिसके बाद कावेरी इस चिंता में आ जाती है कि आखिर वो व्रत कैसे रखेगी, क्योंकि उसने जिंदगी में कोई व्रत नहीं किया है। दिन बीतते हैं और ये सब वो सोच ही रही थी कि एक दिन उसकी माँ उसके कमरे में आकर कहती है, कावेरी, कल कवारी बहू का करवा चौथ है, कैसे करेगी, कुछ सोचा है? माँ क्या करूँ, आप ही बताओ ना। देख अभी व्रत में समय है, तू एक काम कर, दिन का खाना मत खा, इससे तुझे प्रैक्टिस हो जाएगी और पता भी चल जाएगा कि तू भूखी रह सकती है या नहीं।
माँ आइडिया सुनने में तो अच्छा लग रहा है, करके देखते हैं। पर पता नहीं मैं कुछ घंटे भी भूखी रह पाऊंगी या नहीं। मुझे तो सोच कर ही भूख लगने लग गई। कावेरी अपनी माँ की बात मानकर दिन में खाना नहीं खाती, लेकिन कुछ घंटों में उसके पेट में भूख से चूहे कूदने लगते हैं और वो रसोई में जाकर खुद से कहती है, क्या करूँ, सब्र नहीं हो रहा। अब तो भूख के मारे पेट में भी दर्द होने लगा है। ऐसे में तो भूखी बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी। क्या करूँ? एक काम करती हूँ, थोड़ा सा खा लेती हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ, ये सही रहेगा, चुपके से खा लेती हूँ थोड़ा सा। कावेरी इतना बोलकर घपाघप खाना खाने लगती है कि तभी उसकी माँ किसी काम से रसोई में आती है और उसको ये हरकत करता देखकर उसकी माँ रसोई में आकर उससे कहती है, अरे बेशरम, तुझसे कुछ घंटों भूखा नहीं रहा गया, तू व्रत कैसे करेगी? अब या तो तू झूठ बोल दे तेरा व्रत है, या रख मत, क्योंकि तेरे बस की नहीं है व्रत रखना। माँ, मैंने कभी व्रत नहीं रखा, तो अब कैसे रखूँ, आप ही बताओ। थोड़ी देर खाना न खाऊं तो मेरी जान निकलने को आ जाती है, और व्रत कल है ना, तो मैं कल नहीं खाऊंगी। आज तो मुझे खा लेने दो। हाँ, तेरे बस की नहीं है बोला तो तू कल भी व्रत नहीं रख पाएगी। जो लड़की आज थोड़ा देर भूखा नहीं रह सकी, वो कल बिना किसी चाय पानी के कैसे रह पाएगी? तू इस व्रत का झूठा नाटक कर और कुछ भी तेरे बस की नहीं है बस। पलक ये सब बोलकर चली जाती है, जिसके बाद वो ये सब कुछ अपने होने वाले जवाई को कॉल करके भी बताती है। अगले दिन कावेरी सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होती है और पूजा करती है। पलक को अभी भी यही लगा था कि कावेरी ने व्रत नहीं किया है और वो नाटक कर रही है। जिसके बाद आधा दिन निकल जाता है और कावेरी को बहुत तेज की भूख लगती है। वो अपने पेट को पकड़कर बैठी ही थी कि तभी पलक वहाँ आकर कहती है, कावेरी, मैं जानती हूँ तूने व्रत नहीं रखा है, तूने आज तक व्रत नहीं रखा, अब कैसे रखती? इसलिए मैंने पहले ही सावन को कॉल करके बता दिया है कि तूने व्रत नहीं रखा है और वो इसलिए आज तेरा व्रत खुलवाने नहीं आएगा। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? यहाँ मैं ओमा आंटी की कवारी बहू करवा चौथ रखे बैठी हूँ और आपने ऐसा बोल दिया। क्या करती हो माँ तुम भी? इसका मतलब तूने व्रत रखा है सच में? वो इतना बोली ही थी कि तभी दरवाजे से सावन अपनी माँ के साथ आता है और उसे कहता है, आंटी, मेरा दिल कहता था कि कावेरी ने व्रत जरूर रखा होगा, और देखो मैं व्रत खुलवाने आ गया और माँ भी मेरे साथ आई है। मुझे नाज है तुझ पर बहू कि तूने मेरी बात का मान रखा और व्रत रखा। अगर तू चाहती तो झूठ भी बोल सकती थी। चलो अब कथा पढ़ लेते हैं और इसके बाद थोड़ी बातें कर लेंगे, तब तक शाम को चांद भी आ जाएगा। हाँ, ये अच्छा है। फिर हम यानी मैं और कावेरी मिलकर व्रत खोलेंगे, अच्छा लगेगा। मेरा भी तो पहला करवा चौथ है ना ये। साथ व्रत रखा है से आपका क्या मतलब है सावन जी? आपने भी व्रत रखा है मेरे लिए? हाँ बहू, जब मेरी होने वाली कुंवारी बहू करवा चौथ का व्रत रख रही है तो मेरे बेटे का भी तो फर्ज बनता है ना कि वो भी अपनी होने वाली बीवी के लिए करवा चौथ का व्रत रखे। फिर नेक काम में देरी कैसी? समधन जी, चलिए साथ मिलकर व्रत की कथा पढ़ते हैं। ओमा इतना कहकर अपनी होने वाली बहू के साथ करवा चौथ की कथा पढ़ती है, जिसके बाद वो सब लोग बैठकर बहुत बातें करते हैं और कुछ देर बाद चांद आने पर चांद देखकर सावन कावेरी का व्रत खुलवाता है और इस तरह ओमा की कवारी बहू का करवा चौथ संपन्न होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।